4 जून की तारीख आ रही है पास, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और अगर करंट गवर्नमेंट बीजेपी ही दोबारा सत्ता में आती है तो वो कौन सा ईटीएफ है जो हमको भरपूर पैसा बनाकर देगा। ये वादा था मेरा, वो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा एक चीज इसके साथ और बता रहा हूं आपको कि हमको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो चाहे आया राम पैसा दे चाहे गया राम पैसा दे, हमको साल भर में जो भी 20 से 30% रिटर्न कमा के देगा वही ईटीएफ अच्छा, वही शेयर अच्छा। ईटीएफ की मैं बात इसलिए करता हूं कि ईटीएफ है म्यूचुअल फंड जैसा सेफ्टी और शेयर जैसा मजा, ये है ईटीएफ। इसलिए ईटीएफ की वकालत ज्यादा करता हूं और भविष्य है ईटीएफ भारत के इक्विटी मार्केट का। वीडियो में बने रहिए, समझ पाएंगे आप कि इस ईटीएफ से ही साल भर में अच्छे पैसे कमाएंगे अगर लर्निंग सही कर ली। फिर से बता दूं, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी अकल लगाइए, ठीक है, क्योंकि पैसा है आपका। और भाई वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो आनंद भाव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत बहुत जरूरी है कि आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें अगर शेयर मार्केट में कुछ सीखना है तो। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस ईटीएफ की बात कर रहा हूं इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, 2 वीडियो पहले पड़े हैं, उनको देख लीजिएगा, विस्तार से समझ में आएगा ईटीएफ के बारे में। सीपीएससी ईटीएफ सरकारी कंपनियों का पब्लिक सेक्टर का ईटीएफ है, इंडेक्स है, उसका ये रेप्लिका है, इसमें 11 शेयर है। और ये ईटीएफ इसलिए भी अच्छा है कि इसका एक्सपेंस रेशियो 5 पैसा, 10 पैसा से भी कम 5 पैसा, यानी कि 0.05% एक्सपेंस रेशियो है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। म्यूचुअल फंड में जाओगे तो वहां एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, एजेंट के थ्रू जाओगे 1.5%, डायरेक्ट जाओगे तो भी 75 पैसे तो लगी जाने। सीपीएससी ईटीएफ जब मैं पहले वीडियो लाया था, जो भी इससे पहले वाला वीडियो था, वो 18 फरवरी का था और उसमें मैंने कहा था कि मैंने ईटीएफ में अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, करीब 78 और 80 रुपीज में मैंने प्रॉफिट भी बुक किया। तो जो पहली बार का मुनाफा था वो हमने 78 में बेचने के बाद आपसे ये भी कहा कि अगर ये 72 में जाएगा तो फिर से खरीदारी करेंगे। वो अलग बात है, जब मैं फरवरी में सीपीएससी ईटीएफ का वीडियो लाया तो उसके बाद सीपीएससी ईटीएफ 78 भी गया, 80 भी गया, 84 भी गया। तो जब 13 फरवरी 2024 में ईटीएफ ये चल रहा था 73-75 रुपीज और ये 84 रुपीज तक बिका, ये पहली जॉबिंग थी। इसके बाद 15 मार्च को यही सीपीएससी ईटीएफ पहुंच गया 74 रुपीज, 75 रुपीज फिर से, और फिर अप्रैल तक बिका ये 85 और 6 मई तक बिका 89। सुनते जाइए, ये 2 जॉबिंग हो गई। और तीसरी जॉबिंग कब होती है? जब ये 13 मई को 83 रुपीज आता है और 27 मई अभी 94 रुपीज बिक गया। ऑल टाइम हाई तो 95 लगाया था। तीनों जॉबिंग मैंने की है। आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, एक झोले में मेरे पास 22 रुपए का पड़ा हुआ है सीपीएससी ईटीएफ, 22 रुपीज का। ये 2 साल पुराना पड़ा हुआ है, कोरोना के टाइम का। और एक झोले में मेरे पास 35 रुपीज का था जिसको मैंने 90 रुपीज तक बेचा है, 94 रुपीज तक बेचा है। ये तो सीपीएससी ईटीएफ में लॉन्ग टर्म हो गया, लगभग 150%, 200% का रिटर्न। 22 रुपीज की चीज अभी रखी है, वो तो 94 हो गई, हो सकता है 100 में बेचे, 120 में बेचे। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं सीपीएससी ईटीएफ में जो 11 शेयर हैं वो हैं कौन कौन से। तो इसमें एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है,
और भारत इलेक्ट्रिकल भी है, एनएचपीसी भी है, एसजेवीएन भी है, एनएलसी भी है। एनएलसी का तो एक प्लांट हमारा घाटमपुर में लग रहा है, पहले निवेली लिग्नाइट बोलते थे, वो शेयर है। सारे पावर के शेयर हैं। ऑयल इंडिया है जो काफी बढ़ गया अभी, और कोचीन शिपयार्ड भी है। कोचीन शिपयार्ड उसी तरह जैसे मझगांव डॉक है, कोचीन शिपयार्ड है, शिपिंग कॉरपोरेशन है। कहने का मतलब अगर ये गवर्नमेंट आती है तो अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगी, अपनी योजनाओं को उसी तरीके से आगे बढ़ाएगी, तो ये शेयर्स भी चलेंगे। ये शेयर्स चलेंगे। नंगा शेयर लेने में डर लगता है कि यार एनएचपीसी ले लें, एनटीपीसी ले लें, कोल इंडिया ले लें, ओएनजीसी ले लें, तो कहीं गिर ना पड़े। जैसे एसजेवीएन है, 145 में अभी बेच के आए, 133 बिक रहा था आज। तो डर लगता है कि यार एक शेयर से अच्छा तो ये सीपीएससी ईटीएफ है कि यार बंच में चलेगा। अब देखो 94 रुपीज है ये सीपीएससी ईटीएफ, ये गिर भी सकता है, ये गिर के 70 रुपीज भी आ सकता है, 68 भी आ सकता है, लेकिन यहां डर नहीं है क्योंकि ये कोई एक सिंगल शेयर नहीं है कि आपने खरीद लिया तो आपके पैसे फंस गए, कंपनी नहीं चलेगी। ये तो इंडेक्स है। अगर इंडिया में पावर सेक्टर, पीएसयू सेक्टर चलेंगे, और एक और खास बात, पीएसयू कंपनीज और भी हैं, और भी सारे शेयर्स हैं जो इसमें नहीं सम्मिलित हैं। एनएमडीसी हो गया, नैल्को हो गया, है ना, कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंक हो गए। लेकिन अगर सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में तेजी है तो उसमें ये अगुआ बनेगा, ये इंडेक्स भी, और ये इंडेक्स अगुआ बनेगा तो आपका सीपीएससी ईटीएफ में पैसे की कमाई होगी। ये समझ के चल रहा है। जरूरी नहीं कि सीपीएससी ईटीएफ में और सरकारी कंपनियों के शेयर हैं कि नहीं है। अगर वो शेयर भागेंगे तो ये इंडेक्स भी भागेगा, ये नियम है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र का वो ट्रेंड होता है ना कि सरकारी ट्रेंड चल रहा है कंपनियों का, तो वो भागेंगे। पीएसयू सेक्टर भाग रहा है तो भागेंगे। सरकार आई तो बदस्तूर चलेंगे, सरकार ना आई तब तो मान लो 68 बिक जाए, 78 बिक जाए, 70 बिक जाए। ये हम सबसे नीचे वाला रेट बता रहे हैं, जब बड़ा रिस्क हो जाएगा, अरे बाप रे इतना नीचे गिर जाएगा। लेकिन ईटीएफ में कोई डरने की बात नहीं है। गिर जाएगा तो फिर बढ़ भी जाएगा, 6 महीने बाद बढ़ जाएगा, साल। इसमें पूंजी नहीं डूबेगी, पूंजी कभी नहीं डूब सकती। ये रिस्क फ्री ट्रेड है। कैपिटल जीरो नहीं होगी, कैपिटल थोड़ी देर के लिए फंस सकती है, ये सबसे बड़ा सुकून है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लोग की उम्र ज्यादा हो गई है और स्विंग ट्रेड का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ है। ईटीएफ की यही तो फायदेमंद बात है कि यहां पर पूंजी नहीं डूबेगी। आपका ईटीएफ किसी भी कीमत पे नहीं डूबेगा, एक ही शर्त पे डूबेगा, जब इंडियन इक्विटी मार्केट ही डूब जाएगा। अब हमने आपको 3 स्विंग बताए। एक फरवरी का बताया 75 से 81, 82, 84 तक का, तो मैक्सिमम इसमें 12% कमाते। इसके बाद हमने 74 से 89 तक का बताया, उसमें आप करीब 18% कमाते। और जो फिर 83 से 94 का मई का स्विंग बताया, उसमें आप 13% कमाते। तो 12, 18 और 13%, ये अगर तीनों जोड़ लो तो 43% कमाया आपने। सीपीएससी जैसे ईटीएफ में आपने फरवरी से लेके मई तक 43% कमाया। मैं कहता हूं चलो 40% कमाया, मैं कहता हूं 35% कमाया। हो सकता है ऊपर नीचे खरीदने में गड़बड़ हो जाए। आपने क्या कमाया? मैंने कमाया, मैं अपनी बात बता रहा हूं। और मैंने तो कुछ अपने 35 रुपीज वाले भी बेचे। तो जो 35 रुपीज वाले मैंने शेयर बेचे, वो तो मैंने 90 रुपीज में बेचे, डबल से भी ज्यादा, 150% कमाया। ये रुकने का मजा है। जो लोग रुकना जानते हैं उनको ईटीएफ में बहुत फायदा होगा। ये ईटीएफ 120, 130 भी जाएगा, 150 भी जाएगा समय के साथ। और जो लोग स्विंग करना चाहते हैं वो 100 रुपए, मान लो 90 रुपए की चीज है, इस समय 91 है, आज 92, तो 10% यानी कि 9 रुपए बढ़ जाए। ऐसा 3 बार साल भर में हो जाए तो हमको 30% मिल जाएगा। देखो, कोई भी यहाँ पे खरीदने बेचने की राय नहीं है। मैं आपको कोई भी ये नहीं बता रहा हूं कि इसको खरीद ही लो, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ईटीएफ में सहूलियत क्या है। लर्निंग ये है कि मैं इसमें खरीद के कितने सुकून की नींद सोता हूँ। रात की नींद आना जरूरी है। कोई शेयर्स ले लो, फ्यूचर ले लो, ऑप्शन ले लो, फंस जाए तो रात में नींद ही ना आए। इस समय तो रणबांकुरों को, रिटेलर्स को नींद ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि दिन में ही 3 बार ऊपर नीचे निफ्टी होती, तो ऑप्शन का कॉल पुट तो ऐसी तैसी करता होगा। उनसे तो दूर ही रहना है। लेकिन ये जो चीज है,
ये ETF मस्त चीज है। और हम लोग यहाँ पैसा कमाने आए हैं ना। अब जरूरी हो कि रिलायंस भी हमारे पोर्टफोलियो में, इन्फोसिस भी हो, टाइटन भी हो, अल्ट्राटेक सीमेंट भी हो, बजाज फाइनेंस भी हो, MRF भी हो, या जरूरी ये है कि कोई भी आया राम गया राम हो, एक छोटा सा ETF हो, वो हमको 20-30% दे दे। एक साल में 100% कमाने से अच्छा है, 150% कमाने से अच्छा है कि हम अगले 10 साल तक 20% हर साल कमाते रहें, 30% हर साल कमाते रहें। 30% थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 18 to 20% अगर 10 साल तक कमा रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ना कि 1-2 साल आपने 100% कमाए, फिर कहीं कैपिटल आपकी फंस गई और वो भैया कैपिटल के भी पैसे नहीं निकल रहे, कमाना तो दूर, ऐसा भी हो जाता है लालच में। IT और केमिकल इसके उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ। जो लोग 2021-22 में फंस गए उनको तो कैपिटल के लाले पड़ रहे हैं कि कैपिटल ही बच जाए, कैपिटल माइनस हो गई तो कमाएंगे क्या। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्विंग ट्रेड टनाटन जरा डन डना डन करते रहो, है ना। वो क्या बोल रहे थे, खाते में पैसे आएंगे ठकाठक ठकाठक ठकाठक, है ना। तो ठकाठक ये पैसे आएंगे अगर स्विंग ट्रेड जैसे मैं वीडियो में लर्निंग देता हूं वैसे करोगे। लालच नहीं करना है, जैसे ही 10% मिले बेच दो। ETF की यही तो खासियत है। 6 मई को 89 रुपीज ये बिक रहा था और उसके बाद ये 13 मई को 83 बिक जाता है। ये ETF की बात कर रहे हैं, शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। सीधे गिर जाता है 7-8%। तो अगर प्रॉफिट ना बुक किया होता हमने 89 में तो 83 में कैसे खरीदते। और कभी भी अपनी पूंजी एक साथ लगानी नहीं है, 10 टुकड़ों में बांट के रखो, RPS मोड में काम करो। रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी बहुत कारगर है। RPS मोड किसमें, ETF में। कोई खतरे की बात ही नहीं है, पैसे बनेंगे ही बनेंगे और भरपूर बनेंगे, बशर्ते धैर्य हो, अनुशासन हो। बाजार में अनुशासन का ही शासन है। डिसिप्लिन वे में अगर काम करेंगे, भैया मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, 90 रुपए की चीज खरीदी थी, 99 हो गई, 9,000 रुपए मिले, 1,09,000। 9,000 हमने लिक्विड बीज में डाल दिया या FD कर दिया अलग, वो नहीं काम करेंगे। फिर 1 लाख से बगुला मार के देख रहे हैं। अब मैं आपको तरह तरह के ETF बताता हूं। अगर इस ETF में पैसा बन गया, यहां पे मौका मिल रहा तो अच्छा। शॉटगन में मिल गया, जो शॉटगन में बोलता हूं HDFC SML 250, या कंटाप ETF, एमो रियल्टी, जो भी ETF में जब दांव मिल जाए उसमें दांव लगाओ, 7-8% निकालो और मौज लो। इतनी सी फिलॉसफी है। अगर मेरी इस फिलॉसफी पे चलोगे तो पैसे जरूर कमाओगे। फिर बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर है कि मैं कभी भी खरीदता हूं, कभी भी बेच देता हूं। अभी ये फिर से 83 आएगा, मौका देगा जून में तो फिर खरीदूंगा, 85 में भी खरीदूंगा, और हो सकता है 91 में बेच जाऊं, 90 में बेच जाऊं। तो मुझे कॉपी मत करें, मेरे ट्रेड को कॉपी मत करें। मैं आपको एक सिलसिला बता रहा हूं कि ऐसे किया जा सकता काम। थोड़ी तो अकल आपको लगानी ही पड़ेगी, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सरकारी सेक्टर चलेगा, और चलेगा कब, अगर यही सरकार वापस आ जाएगी तो देखिए कितना भरपूर चलेगा। एक ETF और बताऊंगा और एक म्यूचुअल फंड और बताऊंगा, अभी 2 वीडियो और लाऊंगा, ठीक है। तो CPSE ETF में मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, खतरा कोई नहीं है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 40%, 43% का रिटर्न निकला है। जो लंबे साल का झोला था मेरा लॉन्ग टर्म वाला, उसमें मुझे 150% भी मिला है, 143% भी मिला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए। अपने इष्ट मित्रों को चाहें ये जानकारी देना तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल मेरा है, फ्री टेलीग्राम है, उस पर मैं अच्छी लर्निंग देता हूँ, कमेंट्री देता हूँ। और टेलीग्राम की तरह नहीं है कि फ्यूचर ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ, मेरे नाम से बहुत सारे आनंद भाव टेलीग्राम चैनल बने जो फ्यूचर ऑप्शन बताते हैं। फ्यूचर ऑप्शन अगर आनंद भाव टेलीग्राम में बता रहा है कोई, समझ लो मेरा टेलीग्राम चैनल ही नहीं है, मेरे नाम को कॉपी किया है, बहुत फ्रॉड है, उनसे बच के रहिए। इस वीडियो में कई बार मेरा नंबर व्हाट्सएप आया है, वही मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही करना है, फोन मत करिएगा। और बाकी वीडियो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन करने को बोल ही दिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शब्बा खैर।